जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 आपके एनसीईआरटी बुक से। आपको यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, वेयर AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है। जो ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम है A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले क्या करना है, AC निकालना है। देखिए यहाँ पे एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री का बना देंगे। जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक ट्रायंगल में ले रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ए बी और सी, ए बी सी। अब ध्यान दीजिए एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। अब मैं यहां पे या तो एंगल ए ले लूंगा या एंगल सी ले लूंगा। मैं यहां पे एंगल सी ले लेता हूं। जब मैंने यहां पे एंगल सी लिया तो एंगल सी के साथ वाला जिसके ऊपर एंगल है इसे कहेंगे हम आधार। क्या कहेंगे, आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। और बेस का यहां लिखेंगे बी। तो आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, बी से। अब ध्यान दीजिए, इस जो एंगल मैंने लिया है उसके सामने वाला होता है लंब। क्या होता है, लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम P से डिनोट करते हैं। और ये जो स्लोपिंग लाइन आप देख रहे हैं, तिरछी लाइन देख रहे हैं AC, ये है कर्ण। ये क्या है, ये है कर्ण। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एंगल के सामने वाला लंब होता है, एंगल के साथ वाला आधार होता है, और जो तिरछी लाइन होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, 90 डिग्री के सामने होता है, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। अब कुछ चीज और समझिए। साइन जो होता है उसका रेशियो यानी अनुपात क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी कि लंब कितना है, लंब को कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि P/H। ठीक है, और कॉस को हम लोग कहते हैं, कॉस को कहते हैं बेस बटे हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। हम इसे क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा जब आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तब ये चीजें बहुत काम देने वाला है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। यहां पे AB 24 दिया हुआ है, लेकिन BC 7 दिया है और AC दिया हुआ नहीं है। AB 24 है, BC 7 है, लेकिन AC नहीं है। हमें क्या करना है, इस AC को निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये AC क्या है, AC है हाइपोटेनियस। AC क्या है, हाइपोटेनियस है। और हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्लास 8-9 में। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मैं स्क्वायर करूं वो क्या होगा, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहें तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे यहां पे हम मुझे कर्ण निकालना है तो मैं तो ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पे आपका ये दिया रहे, ये दिया रहे, लेकिन ये ना दिया रहे। मान लीजिए कि आपका लंब ना दिया रहे यानी कि परपेंडिकुलर ना दिया रहे,
तब वैसे में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कहीं पे आपको आधार निकालना रहा तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये आपका 3 फॉर्मूला है, आप इससे कॉपी में उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपको हाइपोटेनियस निकालना हो यानी कि कर्ण निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लंब और आधार को जोड़ देंगे स्क्वायर करके। अगर आपको लंब निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कर्ण में से यानी कि कर्ण में हाइपोटेनियस में से आधार को माइनस कर देंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी तरह से जब आपको बेस निकालना हो, आधार निकालना हो, तो आप हाइपोटेनियस यानी कर्ण में से परपेंडिकुलर यानी लंब माइनस कर देंगे। बेस को क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो हमें अभी ये फॉर्मूला चाहिए, कौन सा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बाकी को क्या करता हूं, डिलीट करता हूं यहां से। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिए, एसी क्या है, कर्ण है, तो क्या करेंगे, एसी तो कर्ण है तो हम यहां लिखेंगे। अब मुझे एसी ही निकालना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहां मैं लिख रहा हूं एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर हम बाद में लगा लेंगे। चलिए BC कितना है, BC है 7 का स्क्वायर, कितना हो गया 24 का स्क्वायर होता है, 24 का वर्ग कितना होता है 24 का 576, याद रखना है आपको 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 576 और 49 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 625। 625 क्या निकला है, अभी AC स्क्वायर निकला है, हमने अभी तक AC निकाला नहीं है, ये निकला है AC स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, AC निकालना होगा। AC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान देखिए, जब यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां मैं लिख लेता हूं एक बार AC स्क्वायर, AC स्क्वायर है 625, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 625, और रूट 625 कितना होता है, वो होता है 25, यानी कि AC, ये AC कितना निकल गया, ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार, आधार बाय कर्ण। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब ध्यान दीजिए, मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, साइन A, साइन A यानी कि एंगल कौन सा ले रहा है, ये वाला, कौन सा एंगल ले रहा है, एंगल ले रहा है ये वाला। जब ये एंगल ले रहा है, मैंने बताया जो भी एंगल ले उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो साथ में है वो हो जाएगा आधार, और तिरछी लाइन है वो हो जाएगा कर्ण। तो साइन A, साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, याद रख लीजिए, साइन का होगा लंब बटे कर्ण। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये पूरी क्लास को आप अच्छे से देखेंगे, थोड़ा लेट होगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूं, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। अब देखो ध्यान से, साइन A क्या होगा, लंब बटे कर्ण, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने एंगल यहां पे लिया, सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये तिरछी लाइन है ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि BC बाय AC, BC बाय AC, BC क्या है, लंब है, और AC कर्ण है, तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC कितना निकला है अपना 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 7/25 है ना,
साइन ए का रेशियो निकल गया। अब देखो कॉस ए का रेशियो निकालना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन ए कोमा कॉस ए, यानी कि साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए। अब मैं निकाल रहा हूं कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के आधार पर कौन सा आधार होगा अपना? एंगल ए से अगर देखेंगे तो 7 वाला जो है वो आधार होगा, यानी ए बी आधार हो जाएगा। एंगल ए से ए बी आधार होगा और ए सी तो कर्ण है ही अपना, ठीक है। ए बी कितना है? ए बी है 24 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था, और ए सी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24/25 साइन ए कॉस ए हो गया। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी कॉस सी निकालिए। साइन सी कॉस सी, पहले हम साइन सी निकाल लेंगे। साइन सी, साइन सी में क्या करना है? अब एंगल ये अपना हो गया। अब एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? वो लंब हो जाएगा। यानी अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं तो मेरा ए बी लंब हो रहा है, ए बी लंब हो रहा है, और ए सी तो कर्ण है ही, ए सी कर्ण है। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए ए बी कितना है? ए बी 24 है, और बी सी कितना है? 25 है। ध्यान दीजिए, जब मैंने एंगल ए लिया था तो ये अपना लंब था, ये आधार था, लेकिन जैसे मैंने एंगल चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया आपस में, ये अब लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन सी का हो गया लंब बटे आधार 24/25। अब यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी के अकॉर्डिंग ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा? BC/AC। तो BC कितना है? BC है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? tan P माइनस कॉट R आपको निकालना है। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से आपको ये चीज निकालना है, जहां पे PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है, QR आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे QR? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं QR निकाल लूंगा। सपोज करो कि ये क्या है? ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कर्ण है। अब इनमें से कुछ क्या होगा? आधार होगा एक और एक लंब होगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं? PR और PQ से QR निकालता हूं, ठीक है। QR में कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं QR निकालूंगा। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा? इस PR से PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कर दूंगा। ये मैं कर्ण से PQ को माइनस करूंगा तो PR निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, PR कितना है? 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में 144 जाएगा तो आपका बचेगा 25। कितना बचेगा? 9 में 4 जाएगा तो 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, और 1 में 1 गया तो 0, तो 25 बचा। 25 क्या है? ये QR का स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या निकालना है? QR निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? ये स्क्वायर जैसे हटाऊंगा, इधर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होता है 5, यानी कि QR जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या निकालना है? tan P cot R। tan P, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का रेशियो क्या होता है? tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट का रेशियो होता है आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है tan। तो मैं यहां सॉल्व करता हूं, tan P माइनस कॉट R। चलिए, tan P माइनस कॉट R बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। जब आप इसे बनाएंगे तो मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दो, tan P, मैं ये एंगल ले रहा हूं,
कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग बताओ लंब कौन सा है और कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। कर्ण तो भैया यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी 90 डिग्री के सामने रहेगा और तिरछी लाइन रहेगा वो तो कर्ण होगा, ये सीधी सी बात है, चाहे कोई भी समकोण त्रिभुज ले लो। लेकिन अब बताओ एंगल P के अकॉर्डिंग लंब कौन सा है और कौन सा आधार है। तो एंगल P के सामने वाला होता है लंब और एंगल के साथ वाला होगा आधार, यानी कि QR बाई PQ, tan P का हो जाएगा QR बाई PQ। क्यों होगा QR बाई PQ, क्योंकि QR लंब है और PQ आधार है। देख लो एंगल के सामने QR क्या होगा, लंब हो जाएगा, और एंगल के साथ जो रहता है वो आधार होता है, इसीलिए होगा। cot R देखो, cot R, अब एंगल बदल गया, एंगल बदल गया, अब एंगल ये हो गया। कॉट का होता है आधार बटे लंब। अब ध्यान दो इस एंगल के साथ जो लाइन है ये क्या है, ये आधार है, यानी QR आधार हो गया और लंब क्या हो जाएगा, PQ। सामने वाला लंब होता है एंगल के सामने वाला, तो PQ लंब होता है। अब चाहो तो यहीं पे जीरो कर दो, क्योंकि QR बाई PQ माइनस QR बाई PQ जीरो होता है, या फिर अगर तुम्हारी मर्जी है तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, तो 5/12 माइनस QR भी 5 PQ भी 12, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0/सन्नाटा, यानी कि 0। ये आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, साइन A 3/4 है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में कुछ अलग तरीके से दिया होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से लिखा है सारे क्वेश्चनों को, ताकि मुझे लिखने में ज्यादा समय ना लगे। तो साइन A 3/4 है, cos A और tan A का मान मुझे ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझानी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, उसमें मैंने अच्छे से टाइम दे के बताया है इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दो, साइन A 3/4 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन A इज इक्वल टू 3/4 लिख लेता हूँ। अब ध्यान दो साइन A का क्या होता है, साइन A का होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है ये लंब है और नीचे वाला क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये आपको लिखनी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। साइन A 3/4 है। अब ध्यान दो मैं इसी के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, देखो मैं मानता हूं क्या कि मान लीजिए कि ये एंगल A है, ये A, ये B, ये C। एंगल A के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला कर्ण होगा, यानी कि ये मैं मान लेता हूं कि 3 है और ये 4 है। ठीक है, 3 और 4, सामने वाला क्या होता है लंब, और ये जो तिरछी लाइन है ये तो कर्ण होगा। तो साइन A के अकॉर्डिंग BC हो गया आपका लंब और AC हो गया कर्ण। तो मैं साइन A की जगह क्या लिख दूंगा, BC बाई AC। ये कितना हो जाएगा 3/4। अब एक चीज देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, और ये अनुपात में लिखा हुआ है 3/4। मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 20/15 लिखा। अब इसे आप काट पीट के क्या लिखोगे, अगर मैं देख रहा हूँ 5 से दोनों कट जा रहा है, 5 का टेबल में 15 भी आ रहा है और 5 का टेबल में 20 भी आ रहा है। 3 बार में 15 कट गया, 4 बार में 20 कट गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4/3। लेकिन क्या वास्तव में ये 4/3 था, वास्तव में ये कितना था 20/15 था। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों में 5 गुना कर दूं तो ये क्या हो गया, 4 पंचे 20 और 3 पंचे 15। तो मैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10 गुना ना करके मैं एक ऐसा नंबर गुना कर दूंगा जो सबके लिए वैलिड हो, यानी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, के लगा दूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट BC इज इक्वल टू, BC के सामने क्या है 3 है, तो 3 और साथ में आप लगा लीजिए K। ठीक है, और AC के सामने क्या है 4, तो AC इक्वल टू हम लगा लेंगे 4K। ये हो गया 3K और ये हो गया 4K। अब आपको क्या चाहिए, अपने को कर्ण दिया हुआ है,
अपने को बेस इसके अकॉर्डिंग लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा। मैं कैसे निकालूंगा ए बी, जब मैं हाइपोटेनियस से ये वाला माइनस कर दूंगा लंब तो आधार निकल जाएगा। मैं बताया था आपको कि आपको बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको यहां पे लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या करूंगा, ए बी निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ए सी माइनस बी सी कर दूंगा, क्योंकि ए सी कर्ण है, बी सी लंब है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान दो, ए सी कितना है, ए सी है 4k, तो 4k का स्क्वायर माइनस BC कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर कितना हो गया, 4k का स्क्वायर होता है 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब देखो 16 में अगर ये 9 जाता है तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 16 में अगर 9 गया तो 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर क्या है, ये AB है, AB स्क्वायर है। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, AB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से रूट हटाऊंगा, यहां पे रूट लग जाएगा, है ना। तो जैसे यहां से रूट हटा, यहां रूट लगा, जब यहां रूट लगा तो क्या हो गया, √7k स्क्वायर, √7k स्क्वायर। अब ध्यान दो, k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जब भी कोई चीज अंदर में स्क्वायर में रहे तो वो बाहर निकल के सिंगल डिजिट में आ जाएगा, मतलब सिंगल में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, जो नंबर है वही रह जाएगा। तो k है तो k है, √7 का क्या होता है, तो √7 ही रखेंगे। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया, √7k हो गया। यहां मैं लिख लेता हूं √7k। अब निकालना क्या है, cos A और tan A निकालना है। ध्यान दो, तो cos A, अब ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण। अब cos का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। तो मैं लंब की जगह पे क्या करूंगा, लंब की जगह पे लिखूंगा BC, और इस कर्ण की जगह में क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। BC कितना है, BC है 3k 4k, तो 3k/4k, k से k कैंसिल हो गया, 3/4 बच गया। ठीक है, अब ध्यान देखो, tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। A के अकॉर्डिंग लंब ये है, आधार ये है, तो 3k/√7k। अब देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3/√7। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर k तो कैंसिल ही हो रहा है, आप k ले क्यों रहे हो। लेकिन बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको k लेट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे k का वैल्यू पूछ दे, कहीं पे कुछ और पूछ दे, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रेशियो में दिया रहे, हमेशा जब भी रेशियो में दिया रहे, आप इस तरह से k लेट कर लेना। जो भी दिया रहे, जैसे BC का 3 हो गया तो 3k, AC का 4 होगा तो 4k, हमें लेट करके ही इसको सॉल्व करना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फटाफट। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहां देख के डर लग रहा होगा, भैया ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है, जो पिछला क्वेश्चन बनाया था ना आपने, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो कैसे, ये 15 क्या है, इस cot A के साथ गुना में है, किसमें है, मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, cot A को इधर लिखेंगे, और जो चीज यहाँ गुना में होता है
इक्वल टू के उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, यानी कि cot A इक्वल टू 8/15। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू cot A, cot का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देखो, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। cot A के अकॉर्डिंग आधार कौन सा है, AB, लंब कौन सा है, BC। तो मैं इसे लिख सकता हूं AB/BC, ठीक है, AB/BC। AB/BC कितना दिया हुआ है, 8/15। AB/BC कितना दिया हुआ है, 8/15। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी रेशियो में चीजें दिया रहे आपको क्या करना है, बस इसको लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K लेट कर लेना है। AB कितना है, 8K और BC 15K, यानी ये 8K है और ये 15K है। ट्राइंगल थोड़ा सा आपको अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि 15 जैसा ये लग नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा करना होगा इसको। हाँ, अब थोड़ा ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अपने को हाइपोटेनियस निकालना है। लंब तो है, आधार है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा स्क्वायर करके। ध्यान दो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, 15K, BC कितना है, 8K का स्क्वायर। अब ध्यान दो, 15K का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और K का स्क्वायर होता है K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और K का स्क्वायर होता है K स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, 225 प्लस 64 कितना होना चाहिए, 4 प्लस 5 9, 2 17 89, 6 2 8 5 9, 289 K स्क्वायर। ये कितना है, ये AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर कितना निकला, 289। अब हमें क्या निकालना है, AC निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 289 पे रूट लगा देंगे। अब 289 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, तो वो होता है 17। कितना होता है, 17। K स्क्वायर का K हो जाएगा, किसी के ऊपर स्क्वायर रहता है, रूट लगा रहेगा तो रूट जब हटेगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपना आ गया 17K। अब सिंपली आप साइन ए और कॉस ए का निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुतों का आंसर आ भी गया होगा, नहीं, साइन ए और कॉस ए। साइन ए का क्या होता है बताइए, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। इस ए के अकॉर्डिंग लंब कौन सा है, सामने वाला, यानी ये, और कर्ण तो ये रहेगा, यानी कि BC/AC। अब बताओ BC कितना है, 15K बटे 17K, 15K, और AC कितना है, 17K। K से K कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 15/17 बचेगा। cos A क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि AB, एंगल के साथ वाला आधार होता है, एंगल के साथ वाला आधार होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको ये कभी भी ना भूले, ठीक है। cos A क्या होगा, AB बटे AC, AC यानी कि 8/17K, K से K जाएगा तो 8/17 होगा। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा निकालिए। ये 6 चीज होती है, सेक को मिला के ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। ध्यान दीजिए, सेक थीटा 13/12। अब यहाँ पे ABC कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है।
एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें मैं ये एंगल लूंगा थीटा। अब इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा का होता है, सेक ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि बी बाय एच। बी बाय एच कितना हो जाएगा 13/12, 13/12। तो b कितना दिया हुआ है 13 और h कितना दिया हुआ है 12। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, b के जगह पे लिख दूंगा, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, क्या होता है कर्ण बटे आधार यानी कि h/b, ठीक है। अब ध्यान दो h कितना दिया हुआ है 13, b कितना दिया हुआ है 12, तो h = 13 और b = 12। साथ में हम k लगा लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी रेशियो में चीज रहे, रेशियो यानी कि अनुपात में रहे, तो k लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, हमेशा k लगा लेंगे। ध्यान दो कहाँ लगाना है k, लेट कर लेंगे h = 13k एंड b = 12k। अब बताओ कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो h कितना है, h है 13k माइनस b कितना है, b है 12k का स्क्वायर। ध्यान दो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, अब 12 का कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर। अब ध्यान दो 12 का स्क्वायर 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर। 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर क्या निकला, अपना पी स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया, पी स्क्वायर निकल गया। अपने को क्या चाहिए, पी का मान चाहिए। मैं क्या करूंगा, p इक्वल टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा √25 के स्क्वायर हो जाएगा। √25 का मतलब क्या हुआ, 25 का रूट होता है 5, कितना होता है 5, और k स्क्वायर का हो जाएगा k, यानी कि p का मान निकल गया 5k। कितना निकल गया इसका, 5k निकल गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ध्यान दीजिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो 5/13, 5k/13k, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5/13। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि 12k/13k, 12k/13k। यहां भी k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12/13। क्या बचेगा 12/13। 10 का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार, 5k/12k, 5k/12k, k से k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपना 5/12। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ 5/12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो यहाँ हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि 13/12 हो जाएगा, ये 13/12। एक और बच गया, उसका नाम है कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। ये 5/13 है तो वो हो जाएगा 13/5। 5/13 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्या करें, देखो चुटकी में कैसे बनता है।
इसको पहले मैं मिटाता हूं कि cos A इक्वल टू cos B है, तो प्रूव करो कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ठीक है, मैं एक ले लेता हूं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज cos A, मैं इसे A मान लेता हूं और इसे मान लेता हूं मैं B और इसे C मान लेता हूं। cos A के अकॉर्डिंग बताओ आधार कौन सा होगा, ये वाला, और कर्ण कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो cos A का क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A का होगा आधार बटे कर्ण, तो एंगल A के अकॉर्डिंग आधार हो जाएगा AC और AB हो जाएगा कर्ण, तो AC बाय AB। अब देखो cos B, एंगल B, एंगल कौन सा, एंगल ये वाला, एंगल B के अकॉर्डिंग आधार कौन सा हो जाएगा, ये, और कर्ण हो जाएगा ये, यानी कि BC बटे AB। ध्यान दो नीचे AB है और यहाँ पे AB है, तो ये AB और AB कट जाएगा, नीचे नीचे कट सकता है आराम से, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू BC हो गया। अब एक अपना परिमेय है, परिमेय 6.4, 6.4 क्या बोलता है कि अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसकी संगत कोण भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑल्सो इक्वल, यानी कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है और इसके ऑपोजिट जो एंगल है दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपका खत्म हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये चैनल बिल्कुल नया है और मैं बोर्ड पे लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा।